अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 लेक्चर 5 आपका अगला टॉपिक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930। आपकी प्रीवियस बुक में आपने चैप्टर 1 में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग चैप्टर 1 में। ओके जी। मुसलमाना ने बरसगीर की ख्वाहिश थी कि उनका अलग तशख़्ख़ुस तस्लीम किया जाए। इस सिलसिले की कड़ी अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद 1930 है। मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके मजहबी, सियासी और माशरती हुकूक को सल्ब कर लिया जाए। लिहाजा मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया, जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबे में इस तरह पेश किया। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज किया उन्होंने। जो बच्चे पहले वाला याद कर चुके हैं वो वही याद कर लें, बेशक कोई मसला नहीं है ऐसा। मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब, सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक रियासत बना दी जाए। ख्वाह हिंदुस्तान बरतानवी सल्तनत के अंदर रहकर या बाहर रहकर आज़ादी हासिल करे। मुझे शुमाल मगरबी मुस्लिम रियासत का क़याम कम अज़ कम शुमाल मगरबी इलाकों के मुसलमानों का मुक़द्दर नज़र आता है। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चे भी, इस पर क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 में आप लोगों ने किया हुआ। अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा करते हुए क्या फरमाया। ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे और इसका यहाँ तक। अब आपको मैंने लिखने का तरीका बताया हुआ है कि इन्वर्टेड कोमाज में आपने लिखना है और पेपर के मिड में इस तरह आपने ये सेइंग्स को लिखना है। इंग्लिश वाले बच्चे भी, आपकी प्रीवियस बुक क्योंकि नई बुक अभी तक नहीं आई, आप लोगों ने ये चैप्टर नंबर 1 में आपने ये किया हुआ है। इन हिज फेमस प्रेसिडेंटल एड्रेस एट Allahabad in 1930, he demanded a separate state for the Muslims so that they might lead their lives in accordance with their religion and culture. He said, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The life of Islam as cultural force in this living country very largely depends on its centralization in a specific territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. ये आप कर चुके हुए हैं पहले याद। ये आप लोग भी इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो यहाँ से ये सेइंग्स अगेन इसको आंसर कर लें। फिर आपका क्वेश्चन आगे हम आते हैं। कायद आज़म की ख्वाहिश थी कि मुसलमान बरसग़ीर में एक क़ुव्वत बनकर उभरें। अल्लामा इकबाल ने इस तसव्वुर को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तसव्वुर दिया। आपका क्वेश्चन आपने ये चैप्टर 1 में ही किया हुआ है। चौधरी रहमत अली ने लफ्ज़ पाकिस्तान कब तजवीज़ किया। ठीक है, ये आपके पास इंग्लिश वाले बच्चों के पास भी है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने अल्लामा इकबाल के तसव्वुर को पाकिस्तान दिया। आप सिंपल वर्डिंग में कहेंगे कि चौधरी रहमत अली ने 1933 में लफ्ज़ पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। ठीक है, अब इसके बाद आप ये हाईलाइटेड देखें, क्या आप जानते हैं पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस 1930 में, दूसरी 1931 में और तीसरी 1932 में लंदन में मुनक्किद हुई। इसको जस्ट आपने MCQs फॉर्म में याद करना है। इसके अलावा आपने साथ अपनी बुक के ऊपर ही लिख लेंगे। कायद आज़म कांग्रेस में शामिल हुए 1906 में, कायद आज़म मुस्लिम लीग में शामिल हुए 1913 में और मुस्लिम लीग का सदर बने 1943 में। अब यहाँ पे आपकी लाइन है, लिखा है कायद आज़म ने 1934 में मुस्लिम लीग की बागडोर संभाली। आप यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की बागडोर कब संभाली। 1934 में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों के सियासी इस्तेहकाम के लिए इस जमात को मजबूत और फ़आल बना दिया। अगला आपका टॉपिक है 1935 का आइन और सूबाई मुख्तारी। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसग़ीर में एक नया आइन यानी लॉ मुतारिफ़ करवाया, जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी को अव्वलियत दी गई, यानी सूबों को ऑटोनोमस बनाया गया, उनको खुद मुख्तार बना दिया गया। इस आइन के तहत 1937 में इंतखाबात कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अब कांग्रेस ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। अब कांग्रेस ने क्या किया, उनके इक़दामात क्या थे। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की अलग शनाख्त ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया, उन पर मजहबी पाबंदियाँ लगा दी, मस्जिदों के बाहर शोर व गुल करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के लिए मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए, उर्दू की जगह हिंदी का राइज कर दिया गया स्कूलों में।
गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दे दिया गया। यानी असम्बली का टाइम पे जो बच्चे क्लास में आते थे उस असम्बली के टाइम पे उन्हें सबसे पहले ज़बरदस्ती गांधी की पूजा करवाई जाती थी और मुसलमान बच्चों को माथे पर तिलक लगाने का कहा जाने लगा और मुसलमानों को उनके खिलाफ नफरत पर मबनी वंदे मातरम का गाना गाने के लिए मजबूर किया गया। ये सारे थे कांग्रेस के इक़दाम जो उन्होंने 1937 के इंतखाबात जीतने के बाद किए। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों में अलग मुल्क के लिए मुतालबे का जज्बा और बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी हाईलाइटेड लाइन है। 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया। आपसे जस्ट इसका आप क्वेश्चन करेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से कब नवाजा गया? तो आंसर आपके सामने 1938 में पटना के मकाम पर मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया। फिर आपका यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेसी वजारतों का खात्मा कब हुआ? 1939 में कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ। ठीक है, अब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा यौम निजात कब मनाया गया? इसका आंसर आप पूरा यहाँ से करेंगे। 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायद आज़म और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाया। ठीक है, किस लिए मनाया? कि कांग्रेस ने अपनी वजारतों से मुस्तफ़ा हो गए थे। ठीक है, इस पे उन्होंने यौम निजात मनाने का कायद आज़म ने मुसलमानों को फरमाया।